नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आईटीआई की ड्राइंग की सीट नंबर 8 की, जिसमें अपन एक दीर्घवृत्त जिसे अपन इलिप्स कहते हैं उसकी रचना करेंगे, जिसका आकार अंडाकार होता है दिखने में। ठीक है, यह क्वेश्चन एग्जाम पे भी आया हुआ है। नज़दीक देखे जाए तो अपन सबसे पहले अपना ये रहेगा, इलिप्स बनाने के लिए अपन को दो भुजाओं की माप चाहिएगी, जिसमें इलिप्स की एक तो लंबाई और एक चौड़ाई। जैसे आपको पता है अंडाकार आकृति का निर्माण करना है, तो आपको पता है अंडा कुछ इस तरीके से लंबा होता है और चौड़ाई में थोड़ा कम होता है। तो आपके पास में दो माप होगी, एक लंबाई और एक उसकी चौड़ाई। तो यहाँ पे अपन अपनी लंबाई L बराबर मानेंगे 12 और चौड़ाई विड्थ बराबर मान लेंगे अपन 6। ठीक है, दोनों मैंने उदाहरण के लिए आपको लिया है, एक L और एक W, 12 और 6 कुछ इस तरीके से। अब अपन सर्वप्रथम स्केल की सहायता से, जैसे अपनी लंबाई 12 है तो मैं 12 सेमी की एक भुजा खींचूंगा कुछ, ठीक है, और मध्य बिंदु यानी 6 चौड़ाई होगी तो मध्य बिंदु अंकित कर लेता हूँ मेरा 6 पे, और इससे 3 सेमी ऊपर और एक रेखा खींच लेते हैं थोड़ी लंबाई में कुछ अपने इस तरीके से। ठीक है, और मैं इनके माप अंकित करना चाहूँ तो मेरा ये इसकी माप अपन अंकित कर सकते हैं 6 की, अर्थात यहाँ तक। ठीक है, और अपना जो एलिप्स होगा जिसकी लंबाई तो है अपनी 12 और चौड़ाई है अपनी 6। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपना काम क्या रहेगा। सबसे पहले अपना ये काम ये रहेगा कि आप प्रकार लेंगे और प्रकार को सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और बिंदु ए तक कुछ इस तरीके से खोल लेंगे और एक चाप काटेंगे कुछ इस तरीके से। यहां तक ही अपन इसको चाप को काटेंगे। अब देखो अगला प्रोसेस अपना क्या रहेगा कि जहां पे आपने बिंदु ओ पे मैं इन पे नाम लिख देता हूं कि ये अपना हो जाएगा ए, ये हो जाएगा अपना बी और ये हो जाएगा अपना ओ, कुछ इस तरीके से। अब अपन ने क्या कर दिया कि ओ से ए तक का प्रकार खोला और एक चाप काट दिया। ठीक है, अब अगला चाप अपना कौन सा होगा, जो अपना नया बिंदु प्राप्त हुआ है ना, ए बी सी और डी, और मैंने इसको नाम दे दिया ई। अब आप क्या करेंगे कि प्रकार को ई पर रखेंगे और सी बिंदु तक प्रकार को खोलेंगे। जो अपन ने सी बिंदु अंकित किया ना यहाँ पे सी, और ये आपका डी। प्रकार को ई तक खोला और यहाँ पे भी अपना एक अर्धवृत्त का निर्माण होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है विद्यार्थियों, आगे अपन देखेंगे। इतना करने के बाद आप अपना स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से सी को कुछ इस तरीके से मिला देंगे। ये आप पहले भी मिला सकते हैं, बाद में मिलाएं तो इससे अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसको मिलाना जरूरी है। तो अपन ने सी को मिला दिया, लेकिन जो काटा गया चाप है वो इस रेखा को विच्छेद नहीं कर रहा, तो अपन दोबारा अपना प्रकार लेंगे और इस तरीके से इसको चाप को काट देंगे। अब देखो नया बिंदु अपने पास हो गया एफ। अब ए एफ का अपन क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। ए एफ का क्या करेंगे, समद्विभाजन, यानी इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो समद्विभाजन अपन ने सीखा है कि आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलेंगे और एक चाप अपना ऊपर, एक चाप अपना नीचे। तो ये हो गया अपना रेखा ए एफ का लंब समद्विभाजन। इन दोनों बिंदुओं को मैं मिला दूंगा पेंसिल की सहायता से, और इस रेखा को थोड़ा लंबा बढ़ा देंगे अपन, जो इस रेखा को यहाँ पे प्रतिच्छेद करे। इतना आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यह बात करने के बाद अपन क्या करेंगे कि ए एफ का अपने समद्विभाजन किया और रेखा को लंबा बढ़ाएंगे, और ये रेखा डी से आगे जो जा रही है इसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, यह होने के बाद अपन क्या करेंगे कि फिर अपना वही प्रकार लेंगे और प्रकार को एफ तक
जो अपना नया बिंदु प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये बिंदु पर जितना बिंदु प्राप्त हुआ है उतना अपन इस प्रकार को खोल लेंगे और एक रेखा से ऊपर इसी तरीका का एक नया बिंदु भी अंकित करेंगे, ठीक है। अब रेखा को अपन थोड़ा लंबी बढ़ा देते हैं ताकि इसके ऊपर प्रतिच्छेद हो जाए कुछ इस तरीके से, देखो, ठीक है। अपने पास एक बिंदु नीचे भी प्राप्त हो चुका है और एक बिंदु ऊपर भी प्राप्त हो चुका है। तो देखो, यह जो रेखा यहाँ से गुजर रही है, इस रेखा को आप इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जैसा अपन ने यहाँ पे बिंदु लिया है वैसा अपना एक बिंदु यहाँ पे भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो अपन ने इस रेखा का लंब समद्वि भाजन करके यहाँ पे बिंदु प्राप्त कर लिया है, तो यहाँ पे इस रेखा पे अपन ड्रॉ करेंगे, फिर उसका लंब समद्वि भाजन करेंगे। इससे अच्छा अपन क्या करें, प्रकार की सहायता से समय भी बचत होगी अपनी। आपको पता है दोनों की दूरी तो सेम ही प्राप्त होगी अपन को। तो मैंने एक यहाँ पे ऐसे एक चाप ये काट दिया, ठीक है। तो अब इस बिंदु को मैं रेखा के ऊपरी बिंदु और रेखा के जो नीचे का बिंदु है उससे भी कुछ इस तरीके से मिला दूंगा। देखो, अपना कुछ इस तरीके से मिल गया। अब अपना जो ऊपरी बिंदु है उसे भी मिला देते हैं। कुछ इस तरीके से। अब देखो अपना अगला प्रोसेस क्या रहेगा। अपन प्रकार लेंगे और जहां पे ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है मैं उसे रखूंगा ए तक बढ़ाऊंगा, ठीक है। ए तक बढ़ाया और मैंने एक ये चाप काट देता हूं। इतना ही चाप काटना है आपको जो इन दोनों रेखाओं के बीच में प्राप्त हो जाए आपको, बस, ठीक है। और एक चाप भी आप इस बिंदु से रखेंगे तो बी तक सेम ही रेखाएं हैं, तो यहाँ पे भी आप एक चाप काट देंगे कुछ इस तरीके से अपना, ठीक है विद्यार्थियों। अब अपन क्या करेंगे, अपना प्रकार लेंगे और इसे ये जो बाहरी बिंदु है ये, ठीक है, इसको रखेंगे और इसको ये जो अपना अर्ध, ये देखो, ये इतना प्रकार को खोलना है जहां पे जो अपन ने यहां बिंदु के रखे ये जो चाप काटा है ना, ये यहां पे जिस रेखा को काट रहा है उतना आप प्रकार खोलेंगे इस तरीके से, ठीक है। और एक ऐसा वर्त बनाएंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो देखो अपन को पता चल जाएगा जो अपना सी बिंदु अपन ने अंकित किया था ये इस रेखा उसके ऊपर से होके गुजरेगी, तो अपना डायग्राम सही हो रहा है और ये रेखा भी आपस में मैच हो रही है, ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, जो अपना ऊपरी बिंदु था प्रकार को रखेंगे और एक चाप यहां से एक चाप यहां तक का इस तरीके से काटेंगे। देखो, थोड़ा सा विद्यार्थियों ध्यान से समझे, ये जो आपका इलिप्स बना है या जिसे अपन दीर्घवृत्त कहते हैं या जिसे अपन अंडाकार कहते हैं, जिसकी लंबाई तो कितनी मानी अपन ने 12 mm और ये जो इसकी चौड़ाई है ये इसकी है 6 mm। तो देखो दोबारा समझे अपना क्या क्या प्रोसेस था। सबसे पहले अपन ने आधार AB की रचना की 12 mm की, फिर अपन ने मध्य बिंदु पे एक रेखा खींच ली और जितनी अपनी चौड़ाई थी अब मैंने निशान लगा लिए थे C व D, ABCD। अब अपन सबसे पहले प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, प्रकार को A के B तक बढ़ाएंगे और एक चाप काट दूंगा मैं कुछ अपना ये वाला इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने क्या करूंगा, A को प्रकार को A से C तक खोलेंगे, C बिंदु पर रख के मैंने एक अर्धवृत्त का निर्माण किया कुछ इस तरीके से, फिर बिंदु A को C से मिला देंगे। जहाँ पे ये दोनों चाप आपस में काट रहे थे तो इसे अपन बिंदु नाम दे देंगे F, और AF का अपन ने क्या कर दिया, समद्वि भाजन कर दिया। जब अपन ने AF का समद्वि भाजन किया तो ये रेखा अपन आगे बढ़ाएंगे और अपने को यहाँ पे बिंदु प्राप्त हो जाएगा G,
ठीक है, ये यहाँ पे अपना, ठीक है, जी बिंदु प्राप्त हो गया। इसी तरीके से ये बिंदु अपना जितना दूर था उतना ही ऊपरी बिंदु प्राप्त होगा, वो मैंने प्रकार की सहायता से मध्य बिंदु से प्राप्त हो गया H, ठीक है, और मैंने इसको इससे मिला दिया, रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। जैसे अपन को ये बिंदु प्राप्त हुआ उसी तरह के अपन को प्रकार की सहायता से प्रकार खोलेंगे, जितना ये मान था उतना ये मान होगा, अपन एक चाप काट दिया और ये अपन को नया बिंदु एक और प्राप्त हो गया। अब अपन क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और प्रकार को B तक या इस बिंदु से A तक खोलेंगे और एक अपना यहाँ पे एक चाप काट देंगे, फिर एक चाप ये काट देंगे। तो ये अपने दीर्घवृत्त के कोनों का निर्माण हो चुका है। अब मध्य भाग का निर्माण करने के लिए अपन वही अपना रहेगा, बाह्य सिरे से प्रकार रखेंगे और प्रकार को यहाँ तक खोलेंगे, ठीक है। अब प्रकार को खोला और फिर यहाँ से ये चाप काटेंगे तो ये बिंदु C से होते हुए इस रेखा को मिल जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। अब बिंदु H से अपन वापस प्रकार को खोलेंगे यहाँ तक और फिर कुछ इस यहाँ तक खोला और फिर इसको अपने मिला दिया, तो ये हो गया इसका दीर्घवृत्त का बाह्य भाग। इस तरीके विद्यार्थियों ये था अपना दीर्घवृत्त, जिसे अपन कहते हैं एलिप्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।